तो प्रमुख जो लेखक और पुस्तक के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो कालिदास का कौन कौन सा पुस्तक के बारे में बात किए? अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहारम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, रघुवंशम, विक्रमो वंशियम और कुमार समूहम। भास ने कौन कौन सी रचना की? स्वप्नवासवत्तम, बोलो ना, चारुदत्तम, कर्णभारम। विष्णु शर्मा ने कौन सी रचना की? पंचतंत्र की रचना की थी। हर्षचंद्र की रचना किसने की थी? वानभट्ट ने। मृक्ष कटिकम की रचना किसने की? शूद्रक ने। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त। काव्य मीमांसा बहुत इंपॉर्टेंट है, काव्य मीमांसा राजशेखर ने किया था। और अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी। अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की थी। फिर हम लोग बात किए कि मध्य एशिया से भारत का संपर्क कैसे हुआ? मध्य एशिया से भारत का संपर्क कैसे हुआ? तो सबसे पहले हिंद यूनानी लोग आए, हिंद यूनानी आए, उनको हम लोग इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडो ग्रीक। तो ये बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते थे। क्या कहलाते थे? बैक्ट्रियाई यूनानी कहलाते थे। तो प्रथम बार जो आक्रमण किया था किसी यूनानी ने, उसका नाम था डियोमेट्रियस प्रथम। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी कौन था? डियोमेट्रियस प्रथम, जिसने सिंध, पंजाब और अफगानिस्तान को जीता था और बहुत बड़े एरिया पे कब्जा कर लिया था। इसका जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था मिनांडर या मिनांडर, या उसी को बोलते हैं मिलिंद। क्या बोलते हैं? मिनांडर, मिनांडर या मिलिंद। इसकी जो राजधानी थी वो थी साकल। राजधानी क्या थी? साकल। आज का पाकिस्तान में जो सियालकोट वाला एरिया है उसी को साकल कहा जाता था। साकल उसकी किसकी राजधानी थी? मिनांडर की राजधानी थी। मिनांडर की एक दिन मुलाकात हो जाती है नागसेन से। किससे मुलाकात होती है? नागसेन से। नागसेन का दूसरा नाम है नागार्जुन। नागसेन का दूसरा नाम है नागार्जुन। ये कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। बौद्ध भिक्षु थे। तो दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है, और बातचीत शुरू होती है तो किस धर्म से बातचीत शुरू होती है? बौद्ध धर्म के बारे में। उसने मिनांडर ने बहुत सारे क्वेश्चन किए। मिनांडर ने बहुत सारे क्वेश्चन किए किससे? नागसेन से। और नागसेन ने उसका उत्तर दिया। तो ये जो प्रश्न और उत्तर का जो संवाद था, इसको एक पुस्तक में लिख दिया, मिलिंद पानव नामक पुस्तक में। किसमें लिखा? मिलिंद पानव। मिलिंद पानव का अर्थ ही होता है मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद के प्रश्न। तो मिलिंद के प्रश्नों का एक नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने एक किताब में संकलन कर दिया सारे प्रश्नों का। तो उससे क्या हुआ कि बौद्ध धर्म के बारे में जिस भी नए व्यक्ति को कुछ जिज्ञासा होती है उसका सारा आंसर उस पुस्तक में मिल जाता है। तो उसी का नाम हुआ मिलिंद पानव। तो मिलिंद पानव की रचना किसने की? नागसेन ने। मिलिंद पानव की रचना किसने की? नागसेन ने। फिर हमने क्या कहा कि जो यूनानी लोग हैं, बाहरी जितने भी व्यक्ति यहाँ भारत में आए, बाहरी जितने भी व्यक्ति भारत में आए, उसमें सबसे ज्यादा सोने का सिक्का जारी करने वाला यूनानी लोग ही था। कौन था? यूनानी लोग ही था। सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला यूनानी लोग ही था। फिर ये जो यूनानी लोग आए